हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा एक कंटेंट तैयार हुआ है जो कि हमें पढ़ना है, हमें कंप्लीट करना है। इफ़ यू वांट टू गेट गवर्नमेंट जॉब, you have to complete this task. You have to complete this task with number system, HCF, LCM, decimal fraction, simplification, square root, cube root, many types of content we have. हम समझेंगे पहली एक बात। अब आप सोचेंगे कि हम कंप्लीट कर लेंगे, हम कंप्लीट कर रहे हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको जो प्रश्न दूंगा वो बाकी जगह आपको नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो हमारे जैसा आपको आंसर नहीं बताया जाएगा। अगर हमसे बेहतरीन अगर आंसर आपको कहीं दिया जाएगा तो आप उस दिन आप हमारा क्लास छोड़ सकते हैं। अगर आपको पसंद आए और नया सीखें डेली, हम लोग डेली के बेस पर ये सारे कंटेंट, हम लोग सारे ये जितने भी चैप्टर्स हैं सारा कंप्लीट करेंगे। एक बार पढ़कर मैं आपको बताता हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ये केवल मैथ्स के हैं, अभी रीजनिंग बाकी है, हमें जीके भी कंप्लीट करना है। बिकॉज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जुटे हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करने, कम से कम सीखेंगे तो सही। गवर्नमेंट जॉब, विश्वास मानिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप वो कंप्लीट करें, और एक समय ऐसा आएगा कि आप गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाइड कर लेंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं जो भी प्रश्न आपको दूंगा, अगर वो आपके एग्ज़ाम में नहीं लड़े तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर आपने ये पढ़ाया और ये मेरे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आया। चाहे वो 1 to 12 कोई भी बच्चे हों, क्योंकि मैं 12th क्लास के बच्चे तक की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है जो कि क्लास 10 से जुड़ा हुआ है। अलजेब्रा पढ़ना है जो कि 8 क्लास, 7 क्लास, 6 क्लास से लेकर अभी तक निरंतर कंपटीशन लेवल टोटली क्लास में ये पढ़ाया जाता है। ट्रायंगल इट्स अ वेरी मस्ट फॉर ऑल क्लासेस, लाइन्स एंड एंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारे सभी क्लास में पढ़े जाते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 विद कंपटीशन, आपके कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं। तो अगर हम 6, 7, 8, 9, 10 बेहतरीन तरीके से पढ़े तो क्या हमारा कंपटीशन लेवल टफ होगा? क्या हमें अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अगर आप शुरू से निरंतर आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो, 8, 9, 10, 11, 12 कंपटीशन में हो, अगर आपका लास्ट एज भी है तो आप विश्वास मानो, आप शुरू से तैयारी करना स्टार्ट करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप निरंतर, आप मेहनत से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ, अपने जुनून के साथ आगे बढ़िए, और अकेले बढ़िए, किसी के साथ मत बढ़िए। क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ अलग करना है, अगर कुछ आपको अलग करना है तो आपको कुछ अलग करना होगा। अगर आपको कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट के चलना होगा, आपको भीड़ से हट कर चलना होगा। क्यों? क्योंकि भीड़ में आप रहोगे, माना कि वो भीड़ साहस देगा कि यस हम लोग साथ पढ़ रहे हैं, हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन क्या सारे ग्रुप वाले बंदे निकाल पाते हैं? नहीं निकाल पाते हैं। वो मेहनत करते हैं, एक मेहनत करता है, दूसरा फ़ोन चलाता रहता है। इट्स अ फैक्ट, विश्वास मानिए। आप भी उस भीड़ में सोचते हैं कि मैं भी 10 मिनट फ़ोन चला लेता हूँ, और आप चलाते हो। कोई बंदा सो गया, कोई कुछ और कर रहा है, कोई इधर बात कर रहा है, कोई उधर बात कर रहा है, कोई वॉशरूम जा रहा है तो कोई बाहर जा रहा है, कोई लाइट ऑफ कर रहा है, किसी को नींद आ रहा है। मतलब मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम उनके पास मौजूद है, और उसी भरोसे से आप नहीं पढ़ते। मतलब कुछ अलग करना है तो आपको भीड़ से हटकर चलना होगा, क्योंकि भीड़ तो साहस देती है परंतु आपकी पहचान छीन लेती है। आप जो उभरना चाहते हो वो आप कभी नहीं उभर पाओगे। तो विश्वास मानो कि अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप कुछ अलग करना चाहते हो, आप अपने माँ बाप के लिए कुछ हासिल करना चाहते हो, क्योंकि आप एक बात समझिए, आपके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं आपके इंतज़ार में कि मेरा बेटा, मेरा बेटी कुछ करेगी। आप बेटी हो, बेटियों से तो बहुत उम्मीद है आज की डेट में, बेटों से हद से ज़्यादा, क्योंकि बेटे अगर कुछ नहीं करेंगे तो वो करेंगे क्या? फिर आपकी लाइफ बर्बाद होने को है। आप भी कहीं ईटा पत्थर उठाओगे, सीमेंट ढोओगे, सब्जी बेचोगे, तो क्या क्या करोगे? तो अभी ही वो समय है, 6, 7, 8, 9, 11, 12 और कंपटीशन लेवल। आप विश्वास मानिए, आप मेरे हिस्ट्री भी एक दिन मैं बताऊंगा, जब मैं किसी पर्सनल क्लास में आऊँगा तो मैं अपना हिस्ट्री बताऊंगा कि मैं कैसे मेहनत करता था और आज किस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ। मेरा भी एक समय था जब मैं पढ़ता था, मैं रात रात भर मेहनत करता था,
और मैंने मेहनत किया, और विश्वास मानिए कि मैंने कभी कभी भी कंपटीशन क्लास कहीं ज्वाइन नहीं की। मैंने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मेहनत से पढ़ा, और मैंने वो मुकाम हासिल की जिसके लिए आप लोग कर रहे हो। मैं वो किसी पर्सनल क्लास में बताऊंगा कि मैंने क्या किया, मैंने क्या क्वालिफाइड किया, आज तक नहीं किया, मैंने कितने एग्जाम दिए, कितना उसमें से निकला, मैंने क्या किया नहीं किया, मैं वो सारी बातें आपको बताऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको इस क्लास के बारे में बता देता हूँ, उसके इस चैप्टर्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमें कंप्लीट करना है, जो मैंने कंप्लीट किया, और वो आज उस मुकाम को मैंने प्राप्त किया, बट किसी कारणवश मैंने उसे छोड़ दिया। बट फिर भी आज जो हम सीखेंगे वो डायरेक्टली आपसे मेरा यही कहना है कि आपको अगर कुछ गेट करना है अपने जीवन में, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे सक्सेस के रिलेटेड हो। अगर मान लीजिए कि आप पढ़ाई नहीं करते हो, बोलो कि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, माना कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपके घर में जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, उसमें आग लग जाए और आपको पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड को अगर उससे जो करंट लगती है, उससे जो आग जलता है, उस पर पानी नहीं फेंकना चाहिए, और आप तो पढ़े लिखे भी नहीं, आपको पता भी नहीं है, और आप उसको पानी से बुझा रहे हो, तो आपको मैं बता दूं कि पानी भी विद्युत का सुचालक होता है, तो आप आग के हवाले हो सकते हो, आग से आप भी सुलझ जाओगे। तो हम वैसी गलती क्यों करेंगे? तो हम उसके लिए भी पढ़ेंगे, हमारी जानकारियों के लिए भी पढ़ेंगे कि हम जानकारी रहे, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़े, हम कुछ गलती ना करें। कोई गलती करे तो हम उसे समझाएं। जैसा कि मैंने बताया कि पहचान उसकी नहीं होती है जो भीड़ में रहता है, पहचान उसकी होती है जो एकलौता रहता है। जैसे भेड़ों को आप नहीं नोटिस करते हो, भेड़ झुंड में होते हैं, शेर अकेला रहता है, आप उसे नोटिस कर ले तो वहां पर है। सेम इसी तरह सिमिलरली आप अगर अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़िए। अगर हमारी वीडियोस पसंद आए, अगर हमारे पढ़ाने के तरीके, हमारे सॉल्विंग, हमारे आंसर्स अगर आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जो बच्चे पढ़ने में इंथुजियाज्म है, आपके भाई बहन दोस्त कोई भी हो, आपकी सिस्टर, छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, बड़े भैया, छोटे भैया, जो भी पढ़ने में इंतजाज में, जो तैयारी करना चाहते हैं, हमसे जुड़े। हम इन सारे चैप्टर्स को, ये तो नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटे मोटे नमूने हैं, ये सारे चैप्टर्स खत्म करेंगे। एक बार सुन लेते हैं क्या क्या है। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, एवरेज, प्रॉब्लम्स एंड नंबर्स, प्रॉब्लम ऑन एज, सर्च एंड इंडेक्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। इतना के बारे में पहले समझते हैं एक बार। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम हम जब जन्म लेते हैं तब से ये स्टार्ट हो जाता है कि मेरा 1 साल हो गया, आज बाबू का बर्थडे मनाना है, बर्थडे मनाना है तो क्यों 1 साल हो गया, मतलब 365 दिन हो गए। 365 दिन कैसे बने? एक एक दिन करते हुए, वो सारे नंबर्स जोड़ते हुए, वो सारी संख्याएं ही हमारे नंबर सिस्टम को दर्शाती हैं। वही सभी चीज आपको पढ़ना है, ये कोई हार्ड नहीं होता। नंबर सिस्टम, आई हैव टू स्टडी नंबर सिस्टम, नो, you don't have to study number system. Number system is not a whole chapter, it's a normal, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि होता क्या है। बस जो आप गिनती की संख्याएं गिनते हैं 1 2 3 4 5 यही रिलेटेड है, खत्म। उसी को आप बोलते हैं 1 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 करोड़। मैं करोड़ों में कमाना चाहता हूँ, वो करोड़ों संख्याएं, करोड़ों रुपये, वो सारे नंबर सिस्टम को ही दर्शाती हैं। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम भी हमारे चैप्टर्स में, हमारे सिलेबस में है, वो हमको भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे अगर 4/5 हम बोले कि मम्मी मैं आधा रोटी लूंगा, आधा रोटी लूंगा, मैं आधा रोटी खाऊंगा, मुझे पूरा रोटी खाने के मन नहीं है, मैंने पूरा रोटी, एक रोटी, माना जो भी चीज पूरा होता है वो एक होता है, ठीक है। परसेंटेज में जब पढ़ेंगे, वेयर इज परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज हियर, देयर इज परसेंटेज। जब परसेंटेज की बात करेंगे तो कोई भी चीज 100% होता है, कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज 100% होता है। अगर मैं दिन भर में 5 गिलास पानी पीता हूं तो वो 5 गिलास ही मेरे लिए 100% है। इस प्रकार से मैं महीने का कितना पानी पीता हूं, बस इसी प्रकार के प्रश्न आपको हल करने हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मैंने बोला मम्मी मुझे आधी रोटी चाहिए, तो उस आधी रोटी में कितने भाग बने? 2, आधी आधी 1 रोटी बनी,
तो आधी आधी जो टोटल भाग हुए वो नीचे, और आपको खानी कितनी है, एक भाग, तो ये ऊपर। इसी प्रकार से 5 लड़कों को देना है तो इंटू 5 कर देंगे, लेकिन हालांकि एलसीएम निकालने, एचसीएफ और एलसीएम की बात कर रहा हूं मैं, तो नीचे एचसीएफ और एलसीएम निकालने का ही तरीका हम लोग पढ़ेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाए, ऊपर भी निकलेगा नीचे भी निकलेगा, कैसे निकलेगा वही हम पढ़ेंगे, वही हम जानेंगे। ठीक है, चलिए और एक प्रश्न देख और आगे बढ़ते हैं। क्या है डेसिमल फ्रैक्शन? डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? डेसिमल तो आप लोग जान रहे हो, दशमलव। दशमलव अगर मैं बोल दूं कि मैं 1.5 रुपये लेना चाहता हूं, तो या तो आप 1.1/2 लिखोगे या 1.5 लिखोगे। 1.5 मीन्स 1.50, ओके। अगर 1.5 अगर किलो में कर दूं मैं तो 1.500 हो जाएगा, क्योंकि किलो, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, तो 0.5 मतलब आधा किलो, मतलब 0.500 ग्राम, मतलब 500 ग्राम। सिंप्लीफिकेशन, इन सभी को जोड़ने के बाद जो हम लोग हल करेंगे, जैसे प्रश्न मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन में कुछ भी आ जाएगा, 4/5 + 6/8 - 3.14, कुछ भी आप बोल सकते हैं। कोई भी प्रश्न हार्ड नहीं होता है, बस आपको समझना है कि उसको किस तरीके से पढ़ना है। कौन इतना हार्ड नहीं होता। एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रश्न आते हैं वो बहुत इजी होते हैं, बस इंस्ट्रक्टर, जो टीचर है, जो क्वेश्चन सेटर है, वो आपके दिमाग को घुमाना चाहता है। वो कंपटीशन चूंकि हाई है, कंपटीशन हाई, आपके जैसे लाखों हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो जो इतने लाखों हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे प्रश्न ये बना सकते हैं, 4+5 सारे बना सकते हैं, लेकिन कौन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड़ता है और कौन 4 5 9 जोड़ता है, वो टीचर यही देखना चाहता है, वो सेटर यही देखना चाहता है, और यहीं पर उस बच्चे को लेना चाहता है जो काम को जल्दी करे, कम समय में ज्यादा काम करे। सभी यही चाहते हैं, अभी यही चाहते हैं। आप जब घर बनवाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं क्या कि मेरा जो लेबर आए, मिस्त्री आए, इंजीनियर आए, वो ज्यादा का समय ले और काम कम करे? नहीं, आप चाहते हैं कि समय कम ले और ज्यादा काम करे, है ना। सेम मतलब प्रॉफिट चाहते हैं, तो प्रॉफिट चाहते हैं मीन्स हमको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में यही सारी बातें पढ़ेंगे। दूसरा है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट, किसी चीज का स्क्वायर कर देना मतलब 2 बार कर देना। 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुना 25, मतलब किसी का स्क्वायर मतलब 2 बार। अगर क्यूब कर दूं तो 3 बार, उसी संख्याओं को 3 बार, ऐसा नहीं कि 25 या 75, 25 गुना 25 गुना 25। चलिए और क्या है एवरेज। हम 5 बच्चे हैं, या हमारे स्कूल में शुरू से हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि आपके सारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। शिक्षक लाए 500 चॉकलेट, अब बोलेंगे कि 500 चॉकलेट लाए हूँ, 100 बच्चे हैं, कितने कितने चॉकलेट सभी को मिलेंगे। तो टीचर क्या करेगा, 500 चॉकलेट को 100 बच्चों से क्या कर देगा, 100 बच्चों से डिवाइड कर देगा, मतलब सारे बच्चों को कितने चॉकलेट मिलेंगे, 5 5, मतलब 500 लाया था वो और 100 बच्चे थे, कितने मिलेंगे, मतलब 5 5 चॉकलेट प्रत्येक बच्चे पर मिलेगा, 5 5 चॉकलेट प्रत्येक बच्चे पर। यही है एवरेज। क्या हार्ड था इसमें? कुछ हार्ड नहीं होता है मेरे बच्चों, जो होता है वो नॉर्मल होता है और बहुत आसान होता है, वही आपको समझना है। करना क्या है, और हम लोग पर डे प्रतिदिन एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे, और आपको प्रत्येक दिन इसी समय इसी क्लास को ज्वाइन करना है और नया सीखते हुए अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, और अपने सर्विस को, जॉब को गेट करने के लिए मेहनत को बरकरार रखना है, और बेहतरीन करते हुए अपने एग्जाम को निकालते हुए नौकरी को लेकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। आइए फिर क्या आता है, एवरेज हो गया। प्रॉब्लम और नंबर्स की जैसे कि प्रॉब्लम और नंबर्स, नंबर के साथ छेड़छाड़, नंबर के साथ खेलना समझ लीजिए, खत्म। कोई हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है। जैसे ये 4x = 5, तो x = 5/4। नंबर के साथ जो खेलना होता है ना, बस वही। यहाँ प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब करने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए प्ले विद नंबर्स, ये होना चाहिए। चलिए प्रॉब्लम ऑन एज, आपके एज से, जैसे आप खुद जानते हैं, अगर आपका एज अभी 20 साल है तो आज से 10 साल बाद कितना होगा, तो 20 10 30, यही प्रश्न पूछा जाता है। सीता की आयु आज से 5 वर्ष पहले 28 थी, तो आज से 9 वर्ष बाद उसकी माँ की उम्र, अगर उसकी माँ की उम्र सीता की उम्र से 20 साल बड़ी है, 20 साल ज़्यादा है, तो अभी सीता की उम्र कितनी होगी।
इस टाइप के प्रश्न। 6 साल बाद कितने प्रश्न होंगे, आज सीधा अभी 8 साल के हैं तो आज से 25 साल बाद कितने साल की होगी। आइए परसेंटेज समझ गए, सर्च एंड इंडेक्स, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कोई भी चीज, कोई भी रेशियो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है। अगर मैं बोल दूं कि मेरे घर में मैं और मेरे पापा 2:3 के अनुपात में रोटियां खाते हैं, तो जरूरी नहीं कि मैं 2 और पापा 3, मैं 2 और मेरे पिताजी 3, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि मैं 20 और मेरे पिताजी 30 रोटी खाते हो सकता है कि अगर गायों की बात करते, चूंकि हम लोग इंसान है, जानवर नहीं है, दानव नहीं है, इसीलिए हम लोग 200 और 300 के अनुपात में रोटियां नहीं खा सकते, 2000 3000 के अनुपात में रोटियां नहीं खा सकते। लेकिन इन अनुपात को अगर काटा जाए तो 2:3 ही आएगा, जो कि इस अनुपात को दर्शाता है। तो क्या 2:3 को ऐसा डिनोट किया जाता है 2:3, इसको 2:3 या 2:3, 2:3, 2:3। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सारे बच्चे पढ़ सकेंगे। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा जिनको किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। चलिए आइए, ठीक है। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो मस्ट है, क्योंकि इनसे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और एरियाज से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। इससे प्रमाणित है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो बच्चे 6, 7, 8, 9, 10 में है, वो पढ़ लेने के बाद तो आपका क्लास का चैप्टर खुद पे खुद कंप्लीट होता जाएगा और आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैंने क्या क्या सीख लिया है। ठीक है। एरिया, किसी भी चीज का एरिया फाइंड करना। आयताकार आपने घर बनाया, वर्गाकार घर बनाया, ट्रायंगुलर, जिस प्रकार का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, जो भी चीज स्थान घेरती है उसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। जैसे फुटबॉल हो गया, चेयर हो गया, बुक्स हो गए, जो भी चीज मैं बताऊंगा जब चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। कैलेंडर जान ही रहे हो, क्लॉक्स घड़ी, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत, सिलेंडर, कोन, सारे एरियाज, वॉल्यूम जो भी होते हैं हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे फॉर आवर बेस्ट नॉलेज, फॉर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब और आवर नॉलेज, लेट दैट। इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद हम लोग रीजनिंग की तैयारी करेंगे। रीजनिंग भी पढ़ेंगे, डेली के डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, निरंतर टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन आफ्टर द क्लास पूरे कंप्लीट होने के बाद आपसे जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका टेस्ट लिया जाएगा। आपको टेस्ट में आपको आंकना है कि मैं कितना नंबर ला सकता हूँ, मैंने कितना नंबर लाया और मुझे अब आगे चलकर कितनी तैयारी करनी है कि मुझे इतना नंबर लाना है, ताकि मैं अपने आगे बेस्ट फ्यूचर में अपना योगदान देकर अपना बेहतर भविष्य बना सकूँ। सारे प्रश्नों को आप देख चुके हैं, सारे चैप्टर्स को आप देख रहे हैं, सारे चैप्टर्स को, इन सारे चैप्टर्स को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट डाउन करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे, आगे कल इसी प्रकार से चैप्टर्स की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक दिन हमारा एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम होगी, आप नहीं सीख पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बार हमारा क्लास ज्वाइन करें, पढ़ें, समझें और हमारा प्रश्न अगर आपको यूनिक लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर जरूर से जरूर करें। और कल इसी वक्त इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए एक एक दिन पर प्रत्येक दिन चूंकि हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं तो प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़ें और हम लोग रीजनिंग, मैथ, जीके, करंट अफेयर्स सभी की तैयारी करेंगे। बिकॉज हमें अपने माँ बाप के नाम को रोशन करते हुए आगे बढ़ना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। जब तक रहना है तब तक बेहतरीन करना है। ठीक है। इन्हीं